11। आज हम अकाउंटिंग टर्म एसेट डिस्कस करने जा रहे हैं, डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ एसेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एसेट किसे कहते हैं? अब कोई भी बिजनेस, लाइक हम एग्जांपल लेते हैं बिजनेस। अब बिजनेस जब किया जा रहा है किसी भी चीज का, हम बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस अपने आप में क्या है? अगर हम बात करते हैं बिजनेस, बिजनेस क्या है अपने आप में? बिजनेस अपने आप में क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बिजनेस अब क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब हम कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं। अब मान लेते हैं हम इकोनॉमिक एक्टिविटी जो कर रहे हैं, हम कुछ चीज बनाना चाहते हैं। मीन्स हम किसी चीज की क्या कर रहे हैं? मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। हमने बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस अपने आप में क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है। हमने किसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी की? मैन्युफैक्चरिंग किया। मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग की, हमने मैन्युफैक्चरिंग किया, हमने बनाया। फॉर एग्जांपल हम क्या बनाना चाहते हैं? हम मोबाइल्स बनाना चाहते हैं। हम मोबाइल्स का बिजनेस करना चाहते हैं। हम मोबाइल बनाना चाहते हैं। तो मीन्स हमने क्या किया? मोबाइल बनाया। मोबाइल कि हम मोबाइल बनाएंगे कि हम किसमें डील करेंगे? हम डील्स कर रहे हैं, डील इन मोबाइल। किसमें डील किया जा रहा है? मोबाइल में डील किया जा रहा है। अब कोई भी बिजनेस जिस चीज में डील्स करता है उसको क्या बोलते हैं? गुड्स। इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, थिंग्स इन विच बिजनेस डील्स। कोई भी चीज जिसमें डील किया जाता है, बिजनेस डील करता है, वो क्या कहलाया जाता है? गुड्स कहलाया जाता है। थिंग्स इन विच बिजनेस डील्स आर कॉल्ड गुड्स। उसको क्या बोला जाएगा? गुड्स बोला जाएगा। गुड्स बोलते हैं। और यहाँ पे किसमें डील किया जा रहा है? इसमें मोबाइल में डील किया जा रहा है। तो मोबाइल क्या है? गुड्स है। देखिए क्या लिखा है? बिजनेस। बिजनेस क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है। हम क्या करना चाहते हैं? हम मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं। हम मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो हम मोबाइल में डील कर रहे हैं। बिजनेस किसमें कर रहे हैं? मोबाइल में कर रहे हैं। तो मोबाइल क्या कहलाया जाएगा? गुड्स कहलाया जाएगा। अब ये मोबाइल अपने आप तो बन नहीं जाएगा। अब मोबाइल बनाने के लिए हमें बहुत सारी चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। बहुत सारी चीजों की रिक्वायरमेंट, कौन कौन सी चीजों की रिक्वायरमेंट होगी? अगर हमको मोबाइल बनाना है तो हमको बहुत सारी चीजों की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल हमको लैंड चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट्स एंड मशीनरी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। प्लांट्स एंड मशीनरी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। हैवी इक्विपमेंट्स, टूल्स चाहिए। फर्नीचर चाहिए। फिक्सचर एंड फिटिंग्स, फर्नीचर टूल्स लगाने के लिए, मशीन लगाने के लिए फिक्सचर एंड फिटिंग्स, उसकी भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ये चीजों की हमको रिक्वायरमेंट पड़ेगी अगर हमको क्या है? मोबाइल बनाना है। तो इन सब चीजों की हमको रिक्वायरमेंट कि हम मोबाइल बनाना चाहते हैं। मोबाइल अपने आप तो बन नहीं जाएगा, तो मोबाइल बनाने के लिए आपको लैंड चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, फैक्ट्री चाहिए, होनी चाहिए, मशीन्स होनी चाहिए, वो इक्विपमेंट्स होने चाहिए, वो फर्नीचर होना चाहिए, फिक्सचर एंड फिटिंग्स होने चाहिए, तभी जाकर के हम मोबाइल बना सकते हैं। अब इन सब का यूज किया जाएगा। अब इन सब का यूज किया गया, क्या किया गया? इन सब का यूज किया गया। अब इन सब का यूज करने के बाद हम क्या करेंगे? इन सब का यूज करने के बाद वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा। तो गुड हम जो बनाना चाहते थे वो गुड कैसा हो गया? हमारा बन गया है। यहां तक आप सबको समझ में आ गया होगा। अब क्या बन गया? मोबाइल बन गए। हमारा मोबाइल बन चुका है। फिर से देख लीजिए,
हम बिजनेस क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। मैन्युफैक्चरिंग में हमने डील किया, हमने क्या बनाया, मोबाइल बनाया। अब मोबाइल अपने आप नहीं बनता है, मोबाइल के लिए बहुत सारी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट्स, मशीनरी, हैवी इक्विपमेंट, फर्नीचर, फिटिंग्स, फिक्सचर्स, ये सब चीजों की रिक्वायरमेंट, इन सब का यूज किया गया और क्या बनाया, मोबाइल। मतलब मोबाइल का प्रोडक्शन कैसा हो गया, स्टार्ट हो गया। तो ये प्रोडक्शन हुआ। अब मोबाइल बनना स्टार्ट हो गया, प्रोडक्शन। अब जब मोबाइल बनना शुरू हो गए तो सेल हो गई। हमने मोबाइल सजाने के लिए नहीं रखा है, मोबाइल का क्या करेंगे, सेल करेंगे। अब सेल करने के बाद जो पैसा आएगा, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल्स ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स, जो अमाउंट हमको मिलता है गुड्स को सोल्ड करने में। यहाँ पे गुड्स कौन सा है, हमारा मोबाइल है। अब उसको गुड्स को सोल्ड करके जो अमाउंट आया उसको बोलते क्या है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू बोलते हैं, जो हमको आता है। तो ये हमने चीज डिस्कस की भाई, अगर कोई बिजनेस किया जाता है, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी की जा रही है, मैन्युफैक्चरिंग किया जाए, अब जिसमें हम बिजनेस करते हैं वो क्या कहलाया जाता है, गुड्स। वो गुड्स अपने आप नहीं बनता है, अपने कि बोल दिया और बन गया, उसके लिए चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे प्लांट, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, वो सब का यूज करके क्या है वो गुड्स बनता है। लाइक मोबाइल, मोबाइल को फिर हम सेल करेंगे, अपने पास रखने के लिए नहीं बनाया है, बेचने के लिए ही बनाया है। और जो अमाउंट आएगा उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू बोला जाता है। तो ये पूरी एक्टिविटी इस तरीके से चलती है। अच्छा, हमने इसका इस्तेमाल किया, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट्स, मशीनरी, हैवी इक्विपमेंट्स, ये क्या है, हमारे इकोनॉमिक रिसोर्स है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज है। ये हमारी प्रॉपर्टी है, इनकी अपनी क्या है, वैल्यू है। इनकी मदद से हम क्या बनाते हैं, वो गुड्स प्रोड्यूस करते हैं जो हम बनाना चाहते हैं। इन्हीं को क्या बोला जाता है, एसेट बोला जाता है, जो जिसकी मदद से हम क्या है वो गुड्स जो बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं, वो क्या कहलाए जाते हैं, एसेट्स कहलाए जाते हैं, एसेट्स। तो ये लैंड, बिल्डिंग, प्लांट्स, मशीनरी, ये सब की अपनी प्रॉपर्टी है या इनकी अपनी एक इकोनॉमिक वैल्यू है, फाइनेंशियल वैल्यू है, और ये क्या है, किसी खुद की है, ऑन रिसोर्सेज। तो हम एसेट की डेफिनेशन लिखते हैं, एसेट किसे कहलाया जाए, एसेट, एसेट पहली चीज इकोनॉमिक वैल्यू। एसेट की क्या होती है, इकोनॉमिक वैल्यू होती है, एसेट की अपनी एक वैल्यू है, इकोनॉमिक वैल्यू। ऑन रिसोर्सेज, ऑन रिसोर्सेज, इसको खरीदा जाता है, इसको ऐसा नहीं है कि हमने रेंट पे ले लिया, ऑन रिसोर्सेज है, प्रॉपर्टी है उसकी, उस ऑनर की वो प्रॉपर्टी है, जो उसने इसमें वो बिजनेस करना चाहता है, वो चीज उसने खरीद लिया, ऑन रिसोर्सेज। और ये जो एसेट्स हैं, लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, इसको बेचने के लिए नहीं खरीदा जाता है, दे आर नॉट मेंट फॉर सेल, नॉट मेंट फॉर सेल। इसको हम सेल करने के लिए नहीं खरीदते हैं, नॉट मेंट फॉर सेल। अब इन एसेट से क्या होती है, हमारी ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ जाती है। मशीनरी खरीदा तो हमने ज्यादा से ज्यादा मोबाइल्स बनाना हमने शुरू कर दिया, हमारा प्रोडक्शन कैसा हो गया, बढ़ गया। तो इंक्रीज द ऑपरेशनल एफिशिएंसी, ये क्या करते हैं, हमारी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं, इंक्रीज द ऑपरेशनल एफिशिएंसी। ये क्या कहलाए जाते हैं, हमारे एसेट। एसेट की अपनी इकोनॉमिक वैल्यू है, ऑन रिसोर्सेज है, इनको हम बेचने के लिए नहीं खरीदते हैं, और ये हमारे ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं, जो एक्टिविटी कर रहे हैं उसको इंक्रीज
करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं, जिससे हमारा रेवेन्यू क्या इंक्रीज हो सके, इसलिए दे इंक्रीज अवर ऑपरेशनल एफिशिएंसी। जी, इन्हीं सबको हम क्या बोलते हैं, एसेट बोलते हैं। अगली क्लास में हम एसेट को क्लासिफाई करेंगे, करंट एसेट और नॉन करंट एसेट। आपको एसेट की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी कि एसेट किसे कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एसेट का क्लासिफिकेशन करेंगे।